हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्क स्पीक पे। और आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे सेफ्टी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ खास क्वेश्चंस के बारे में, जो फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। उसकी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये हो सकता है आपसे कि फायर क्या है। अभी फायर का इसका जवाब होएगा कि फायर जो है जब कोई भी कंबस्टिबल ज्वलनशील पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन और हीट के संपर्क में आता है और उसमें कोई केमिकल रिएक्शन होता है जिससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, तो उसको फायर बोलते हैं। अब इसमें मतलब तीन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है और चौथी जो केमिकल रिएक्शन होना ज़रूरी होता है, जैसे फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और हीट होना चाहिए। इन तीनों के होने के बाद केमिकल रिएक्शन भी होना चाहिए, तभी फायर होएगा। अगर इसमें से तीनों में से कोई एक चीज़ हटा दिया या फिर केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ इनके बीच, तो फायर नहीं होगा। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है इसी बेस पे बना होता है कि ये जो एक इसमें से एक एलिमेंट को वो ये कर देता है, कम कर देता है उसमें, या तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो या फिर ऑक्सीजन से संपर्क उसका टूट जाए। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एलिमेंट ऑफ फायर क्या है। तो एलिमेंट ऑफ फायर जो है उसमें ये फॉइल हो गया, फ्यूल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीट हो गया। पहले ये तीन ही एलिमेंट्स जो है हुआ करते थे एलिमेंट ऑफ फायर में, लेकिन अभी उसमें चैन रिएक्शन को भी जोड़ दिया गया है। तो ये चारों एलिमेंट हैं तभी फायर होता है, इसके लिए इसको एलिमेंट ऑफ फायर बोलते हैं। इसमें से कोई भी एक चीज़ कमी हुई तो फायर नहीं होएगा। तो ये जो एलिमेंट ऑफ फायर अगर पूछा गया तो ये चारों चीज़ें आपको बतानी है। इंटरव्यू में आपसे फायर ट्रायंगल के बारे में पूछा जा सकता है कि फायर ट्रायंगल क्या होता है। तो ये जो फायर ट्रायंगल है ये बताता है तीन एलिमेंट्स के बारे में जो फायर होने के लिए एकदम ज़रूरी होते हैं, उसके बिना फायर नहीं हो सकता है। वो है हीट, फ्यूल और कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, जनरली जो ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये जो तीनों एलिमेंट हैं एक सही जगह पे हों, एक सही मिक्सचर में हो, तभी फायर होता है। ये तीनों अगर सही मिक्सचर में नहीं है या एक जगह पे नहीं है, ये जैसे एक रूम में ही है लेकिन अलग अलग हैं, तो ये फायर नहीं होएगा। तो इसी को बोलते हैं फायर ट्रायंगल। लेकिन बाद में शोधकर्ताओं को पता चला कि नहीं, ये तीन ही एलिमेंट नहीं है फायर होने के लिए ज़रूरी, एक चौथा कंपोनेंट भी है जिसके नहीं होने की वजह से फायर नहीं होगा। वो चौथा एलिमेंट है चैन केमिकल रिएक्शन। तो अभी इसमें जो है चौथा एलिमेंट जुड़ गया है। तो जो नया मॉडल आया है इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रॉन मॉडल। इस मॉडल में फायर होने के लिए चार एलिमेंट्स को जिम्मेदार बताया गया है। हीट हो, फ्यूल हो, ऑक्सीजन, कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, मैं नॉर्मली ऑक्सीजन लेते हैं, और चौथा जो है वो चैन केमिकल रिएक्शन हो। इसमें से अगर कोई भी एक चीज़ एब्सेंट है तो आपका फायर इग्निट नहीं होएगा। ये चारों एलिमेंट लाजिम होने चाहिए। ये नया मॉडल बताता है कि चारों एलिमेंट होने चाहिए फायर होने के लिए, चारों जिम्मेदार हैं, तभी फायर होएगा। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द क्लासेस ऑफ फायर, मतलब फायर के क्या क्या क्लास हैं। तो ये जो 6 टाइप के क्लास हैं, इसमें फायर के 6 क्लासेस हैं। तो पहला है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, और फाइनली है क्लास एफ। ये 6 क्लासेस हैं फायर के। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लास ए में कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं उनको रखा गया है, जैसे वुड हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक, पेपर वगैरह, फैब्रिक वगैरह, इसको क्लास ए में रखा गया है। और क्लास बी में जो फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं उनको रखा गया है, जैसे पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, ईथर वगैरह है, इसको क्लास बी में रखते हैं। और फ्लेमेबल गैसेस जो हैं, जैसे प्रोपेन है, मीथेन है, ब्यूटेन है या फिर हाइड्रोजन है, इन सबको क्लास सी में रखा गया। और क्लास डी में जो कंबस्टिबल मेटल्स होते हैं, जो कुछ मेटल्स हैं उनमें भी जैसे आग लगती है, तो उनको ना क्लास डी में रखा गया। एल्युमिनियम, टाइटेनियम, पोटेशियम वगैरह को क्लास डी में रखा गया है। क्लास ई में इलेक्ट्रिकल फायर को रखा जाता है, जैसे
आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से फायर होता है, जनरेटर में होता है, जो आपका पैनल्स होता है इलेक्ट्रिकल पैनल्स उसमें हो गया, टेलीविज़न वगैरह है, तो उसमें जो आग लगती है उसमें जो फायर होता है उसको क्लास ई के फायर में रखा जाता है। और एक चीज़ ध्यान में रखने की चीज़ है कि क्लास ई का फायर तभी तक है जब तक उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। अगर जैसे टेलीविज़न में आग लगा है, उसका प्लग निकाल दिया हमने, अब तब उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई ख़त्म हो गया, तो अब वो क्लास ई का फायर नहीं रहा, अभी वो क्लास उसका चेंज हो गया, जो क्लास ए का फायर हो गया वो। इसी तरीके से तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ही सिर्फ क्लास ई फायर है, इंडियन स्टैंडर्ड में इसके लिए क्लास ई का फायर नहीं होता। इंडियन स्टैंडर्ड में सिर्फ 5 क्लास के फायर होते हैं, ABCD और F। इलेक्ट्रिकल फायर को इंडियन स्टैंडर्ड में नहीं रखा जाता है क्योंकि इसका क्लास चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई रिमूव कर दिए तो क्लास चेंज हो गया। फाइनली क्लास एफ़ का फायर का बात है, तो क्लास एफ़ का जो फायर है वो किचन फायर होता है। किचन फायर मतलब जो कुकिंग ऑयल है उसमें फायर हुआ या फैट है उसमें फायर हुआ, उसको ना क्लास एफ़ के कैटेगरी में रखते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर कितने तरह का होता है, तो आपको इसका जवाब देना है कि फायर एक्सटिंग्विशर मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला है वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। और अच्छा, वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर में भी ना 2 वर्जन होते हैं, एक वाटर मिस्ट और दूसरा वाटर स्प्रे। फिर फोम बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, उसके बाद है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा, इसके भी 2 वर्जन हैं, एक है ड्राई पाउडर स्टैंडर्ड और एक है स्पेशलिस्ट, इसमें भी 2 टाइप वर्जन है। उसके बाद हो गया कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 भी बोलते हैं, CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। और 5वां है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। ये फायर एक्सटिंग्विशर जो मेनली 5 टाइप के होते हैं, लेकिन 2 टाइप में जो है ना, वाटर में और ड्राई पाउडर में 2 वर्जन हैं, तो अगर सबको जोड़ें तो ये 5 2 7 हो जाएगा। तो ये मेनली लेकिन आपको 5 तरह का ही बोलना है, चूँकि वाटर बेस ही है दोनों, और जो DCP वाले हैं वो DCP बेस ही हैं, ड्राई पाउडर बेस हैं, इसके लिए 5 ही बोलेंगे। तो 5 टाइप की मेनली फायर एक्सटिंग्विशर होता है। अच्छा, अब एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कौन सा बेस फायर एक्सटिंग्विशर है। तो ये सवाल का जवाब आपको देना है कि इसमें जैसे वाटर बेस फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसका जो लेबल होता है वो रेड होगा, ब्राइट रेड, और उसमें वाइट से लिखा होगा वाटर। फोम बेस वाले में क्रीम कलर के लेबल पे ब्लैक से फोम लिखा रहेगा, और ड्राई पाउडर में ब्लू लेबल होएगा, उसमें वाइट से ड्राई पाउडर या DCP लिखा रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो हैं उसमें जो है ब्लैक लेबल रहेगा और CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड लिखा रहेगा। वेट केमिकल का जो है उसका जो लेबल होगा वो येलो होगा और उसमें ब्लैक से वेट केमिकल लिखा होगा। इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, और उसके हिसाब से उसको किस टाइप की फायर है उस पर यूज़ करना है, हम आइडेंटिफाई करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक और सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो हाउ टू यूज़ ए फायर एक्सटिंग्विशर, या इसी को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द पास रूल इन फायर एक्सटिंग्विशर। दोनों का एक ही जवाब है कि फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करने के लिए आपको पास फार्मूला, जो पास मेथड जो है उसको अप्लाई करना पड़ता है। पास मतलब PASS, P for pull the pin, A for aim the base of the fire, S for squeeze the handle together, and S for sweep the nozzle around the fire। इसमें आपको करना क्या है कि फायर एक्सटिंग्विशर उठाना, जो भी सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें एक पिन होता है, वो पिन को निकालना है पहले। उसके बाद जो बेस है, फायर का जो बेस है, फायर के फ्लेम को नहीं, फायर के बेस को आपको नोज़ल से एम करना है। फिर हैंडल के साथ ही आप देखेंगे हैंडल के नीचे ही रहता है एक लीवर टाइप का, उसको दबाना था, हैंडल को और उसको दोनों को मिला करके दबा देना, आपको उसको स्क्यूज कर देना है। फिर नोज़ल को बेस के फायर के बेस के चारों तरफ घुमाना है, उसको स्वीप करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद जो क्वेश्चन आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं सेफ्टी इंटरव्यू से रिलेटेड, उसको आपको हम बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो भी नया अपलोड हो वीडियो का उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।